हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिफ्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर टिल टाइम पीरियड इज़ 1982 टिल प्रेजेंट। मीन्स अब तक हम जिसको यूज़ कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटिंग based on artificial intelligence. They use tabular processing and superconductor to help in AI. AI means artificial intelligence, such as voice recognitions. They are being used today. मीन्स फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस आई जिसको हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। देन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से फर्स्ट है ULSI। मीन्स ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस थे। मीन्स इसमें 10 मिलियन कंपोनेंट्स यूज़ होने लगे थे। स्पीड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ गई थी एंड साइज़ ऑफ मेन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क का डबल हो गया था ऑलमोस्ट एवरी 18 मंथ। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्पीड थी बढ़ गई थी। इसमें 10 मिलियन कंपोनेंट्स यूज़ होने लगे थे। इसका साइज़ जो था मेन मेमोरी का बढ़ गया था, हार्ड डिस्क का भी साइज़ बढ़ गया था। और देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से ये बहुत ही पोर्टेबल थे। नोटबुक कंप्यूटर मीन्स इसको हम कहीं भी आसानी से लेके जा सकते थे और इनको रखना बहुत आसान हो गया था, इनको यूज़ करना बहुत आसान हो गया था। इनको हम हर जगह यूज़ कर सकते थे, शॉप्स, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, होम, एवरीथिंग। हम वेयर हम इसको यूज़ कर सकते थे। ये इतने ईज़ियर हो गए थे। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई थी, बहुत सारे जैसे CD रोम, DVD रोम, इंटरनेट, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इन्वेंटर। इसलिए फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस आ गई थी जिनको हम यूज़ कर सकते थे। हम बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगे थे और हम बहुत सारे इंटरनेट के थ्रू हमें बहुत सारे मीन्स एप्लीकेशंस के बारे में पता लगने लगा और इनको हम फ्रेंडली यूज़ करने लगे थे। और इसमें फीचर्स मोर यूज़र्स फ्रेंडली। हम कंप्यूटर को फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को हम फ्रेंडली यूज़ करने लगे थे। इसके साथ इंटरफेस विद मल्टी एप्लीकेशन, इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस थी मल्टीमीडिया, इंटरनेट, DVD रोम, हम उनको यूज़ करने लगे थे बहुत ईज़ियर और उनको बहुत ही फ्रेंडली यूज़ करने लगे थे। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई थी। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन से अलो प्रोग्राम्स को रिटर्न इन एक कंप्यूटर पर अगर हम प्रोग्राम को राइट करते थे, हम उस प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना या दूसरे कंप्यूटर पर जाकर ओपन करना हमारे लिए ईजियर हो गया था। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कांटेक्ट करने लगे हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के आने से। और बहुत आसान हो गया था एक डाटा को दूसरे कंप्यूटर पे जाकर ओपन करना बहुत आसान हो गया है फिफ्थ जनरेशन के आने से। और फिफ्थ जनरेशन के आने से हम अपने बहुत ही फ्यू सेकेंड में अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते, दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं और दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फिफ्थ जनरेशन में बहुत ही इजी हो गया था।
देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम डाटा को अपने फ्यू ही सेकंड में अपनी मेल्स को सेंड कर सकते हैं, अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं, और एवरीथिंग इजी हो गया था। हो गया है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के आने से। वेब एप्लीकेशन आ गई थी जो कि बहुत पॉपुलर थी। नोटबुक कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, नोटबुक कंप्यूटर आ गए थे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। नोटबुक कंप्यूटर आ गए जो कि साइज़ में बहुत ही स्मॉल थे। देन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन से मीन्स मिनी मेन फ्रेम एंड पीसी कंप्यूटर से बहुत ही स्मॉलर थे, जिनको लेके जाना कहीं आसान हो गया था। हम कहीं भी इनको लेके जा सकते, कहीं भी इनको रख सकते हैं, कहीं भी इनको यूज़ करना आसान हो गया था। दे हैड फास्ट, ये बहुत ही फास्ट चलते थे। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से। इन लार्ज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, इनमें हम बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकते थे। इनकी प्राइमरी मेमोरी जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ही लार्ज थी, जो कि हमारे डाटा को स्टोर करके रख सकती थी, स्टोर करने लगी थी। और देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से। इनमें हार्डवेयर फेलियर होने के चांसेस कम हो गए हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से। और ये कंप्यूटर जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं बहुत ही रिलायबल हैं। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन से। ये कंज्यूम्ड लेस पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर को भी बहुत ही कम कंज्यूम्ड करते हैं। इनके लिए एसी रिक्वायर्ड नहीं है, ये हीट पैदा नहीं करते। देन फर्स्ट सेकंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से। पिछले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और हीट भी बहुत ज़्यादा पैदा करते थे, जिससे इनके हार्डवेयर के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। हम इसमें इनकी स्टोरेज मेमोरी जो थी बहुत ही कम थी, हम इसमें डाटा भी ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते थे। मीन्स फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम मेमोरी ज़्यादा होने की वजह से हम इसको में अपने डाटा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक हम इसमें अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें बहुत ही ये ईज़ियर थे, इनको यूज़ करना बहुत ही ईजी हो गया था। इनको हर कोई यूज़ कर सकता था। ये बहुत ही चीपर थे और लेस एक्सपेंसिव थे, हर कोई खरीद सकता है और हर कोई यूज़ कर सकता है। ये थी मेरी आज की फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।